नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश का जो इतिहास रहा है उसकी, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। आज राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के बाद हम बात करते हैं जो हमारा मैकाल का पांडव वंश है उसके बारे में। मैकाल का पांडव वंश या मैकल का पांडव वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकल या मैकाल का पांडव वंश। देखिए, आपने मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियों का नाम जरूर सुना होगा। एक है हमारी, आप पढ़ोगे, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे पश्चिम में, फिर मध्य में राजपीपला, फिर उससे आगे जो है हमारी मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल पहाड़ियों का नाम भी सुना होगा। मैकाल पहाड़ियाँ जिनके बीचों बीच से नर्मदा नदी बहती है। यही कारण है कि नर्मदा नदी का एक नाम हम मैकाल सुताबी पढ़ने को सुनने को मिलता है। नर्मदा नदी का एक नाम क्या है? मैकाल सुताबी है, क्योंकि ये मैकाल पहाड़ियों के बीचों बीच में से बहती है। तो इन्हीं मैकाल पहाड़ियों तथा इनके आसपास का जो क्षेत्र है, यहीं पर एक समय पहले पांडव वंशीय राजाओं का शासन था। ठीक है, यहीं पर क्या था? एक समय पहले पांडव वंशीय राजाओं का शासन था, और यही कारण है हम पांडव वंश को मैकाल के पांडव वंश या मैकाल के पांडव वंश के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें इस वंश की लोकेशन के बारे में, तो वर्तमान में जो आपका अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला एवं उसके आस पास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में अनूपपुर जिला एवं उसके आसपास का क्षेत्र पहले पांडव वंशीय राजाओं के साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका मैकाल क्षेत्र है, मैकाल क्षेत्र की चर्चा पुराणों में भी की गई है। ठीक है, मैकाल क्षेत्र की चर्चा पुराणों में भी है, लेकिन इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, वर्तमान में अनूपपुर जिला एवं उसके आसपास का क्षेत्र जो है, ये पहले मैकल के पांडव वंशीय राजाओं के साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखिए, अगर हम बात करें पांडव वंशीय राजाओं के बारे में, तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है बसनी। क्या नाम है? बसनी। बसनी से हमें पांडव वंश के शासक राजा भरतबल के शासन काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बसनी नामक स्थान से हमको पांडव वंश के एक राजा भरतबल के शासन काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में राजा भरतबल के अलावा और भी जो पांडव वंश के राजा हैं उनका वर्णन दिया गया है। तो इस अभिलेख के अनुसार पांडव वंश का पहला राजा कौन था? पांडव वंश का जो पहला राजा था वो था राजा जयवल। ठीक है, राजा जेवल। फिर राजा जेवल के बाद उसका पुत्र आया वत्सराज। राजा जेवल के पुत्र का नाम क्या था? वत्सराज। फिर वत्सराज के बाद वत्सराज का पुत्र आया जिसका नाम था महाराज नागबल। ठीक है, महाराज नागबल। महाराज नागबल ने इंद्र भट्टारिका नाम की एक युवती से शादी की
और इस इंद्र भट्टारिका ने महाराज नागबल को एक पुत्र प्रदान किया। देखिए, महाराज नागबल ने किससे शादी की? इंद्र भट्टारिका से। और इंद्र भट्टारिका से महाराज नागबल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि महाराज धारा तल के नाम से जाना गया। यहाँ पर विशेष योग से ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी राजा हैं इनके नाम के आगे किसी भी प्रकार की कोई खास पदवी का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे कि हम गुप्त वंश के अंतर्गत देखते हैं महाराज, महाधिराज, सम्राट, इस प्रकार की पदवी का कोई भी उल्लेख यहाँ पर किया नहीं गया है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पांडव वंश जो था एक प्रकार का साधारण वंश था और ये कहीं ना कहीं गुप्त काल के अधीन ही एक वंश रहा होगा। इसने गुप्त काल के सामंत के रूप में इस क्षेत्र में शासन किया होगा। ठीक है, अनूपपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया होगा। और ये जो क्षेत्र था ये क्या था? पहले पांडवों के ही गुप्तों के ही क्या था? अधीन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य की सत्ता का ह्रास होने लगा तो इस वंश के शासक क्या थे, इन्होंने इस बात का फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो इसके बारे में यही कहा जाता है। आप इस चीज को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पीडीएफ में ये वाली बात लिखी हुई है, तो आप बस ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए, पहले किसके थे ये? गुप्तों के अधीन रहे होंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके नाम के आगे किसी भी प्रकार की कोई खास पदवी का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, खास पदवी का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य की सत्ता का ह्रास होने लगा वैसे वैसे इन्होंने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब देखिए, अगर हम बात करें इस वंश के अंतिम शासक के बारे में, तो अंतिम शासक जो था वो था राजा भरतबल। ठीक है, जिसके शासन का एक अभिलेख हमको मध्य प्रदेश के बसनी से प्राप्त होता है। तो राजा भरतबल जो था वो इस वंश का अंतिम राजा था। और राजा भरतबल के बाद मेकल के पांडव वंश का क्या हुआ, इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई खास जानकारी या स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान अनूपपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र जो है ये पहले मेकल के पांडव वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मेकाल, फाणी एवं उनके आसपास का क्षेत्र में पहले पांडव वंशीय राजाओं का शासन था। दूसरी बात, इसके अगर हम बात करें पांडव वंश की, तो मध्य प्रदेश राज्य के बसनी नामक स्थान से हमको पांडव वंश के राजा भरतबल के शासन काल का एक अभिलेख मिला है, जिसके अनुसार पांडव वंश का पहला राजा था जेवल, जेवल का पुत्र था वत्सराज, वत्सराज का पुत्र था महाराज नागबल। महाराज नागबल ने इंद्र भट्टारिका से शादी कर इंद्र भट्टारिका ने महाराज नागबल को एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम था महाराज धरातल। अंतिम शासक था राजा भरतबल। और इन सभी शासकों के नाम के आगे किसी भी प्रकार की कोई खास पदवी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि ये जो शासक थे ये एक समय पहले गुप्त साम्राज्य के ही अधीन रहे होंगे। बाद में जैसे जैसे इनकी गुप्त साम्राज्य की सत्ता का लोप होने लगा, इन्होंने अपने क्या करा, स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली और अपना एक नया वंश क्रिएट कर लिया। तो आज के लिए मेकल के पांडव वंश में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद हो आपको ये वंश अच्छा लगा होगा। वैसे तो मेकल के पांडव वंश से आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन कई बार जैसे कहते हैं कि कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ से ना आने की संभावना होती है। तो हमको चांस बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है, एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर चलना है, ताकि आने वाले समय में जब कभी भी एग्ज़ाम हो तो कोई भी चीज़ छूटे ही ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास को लेकर जो और वंश है हमारे, उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक आखिरी बात और याद रखिएगा कि आपको इन सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर चलना है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि हमारा लक्ष्य जो है आपको ये विषयवार हर सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक आपको अध्ययन कराकर उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रदान कराना है, जिससे आप अपनी हर सब्जेक्ट पर अच्छे से अच्छी पकड़ बना सकें। तो बहुत जल्द जब आपका मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, तो प्राचीन इतिहास को कंप्लीट होने के बाद प्राचीन इतिहास पर आधारित मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं या आ सकते हैं या कभी आने की संभावना बनती है, वो सारे प्रश्न हम सब आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेगा, इसलिए आप इन सब का रिवीजन करते रहिएगा नोट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।